द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। तो भैया उत्तर प्रदेश में यूपी टेट जितने भी अभ्यर्थी पास हैं उनका सिर्फ एक ही प्रश्न है कि भैया उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती कब आएगी, सुपर टेट की परीक्षा कब होगी। क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आपको सुपर टेट की लगातार तैयारी कराई जा रही है। तो सुपर टेट की भर्ती कब आएगी, आएगी भी अथवा नहीं आएगी, इन सारे प्रश्नों का जवाब देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करते हैं कि हमारे जो बेसिक के मंत्री हैं संदीप सिंह जी, उन्होंने क्या कहा है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षक का और छात्रों का क्या अनुपात है प्राइमरी में और जूनियर में। चलिए इन सब चीज़ों के लिए हम लोग चर्चा करते हैं जो हमारे बेसिक के शिक्षा मंत्री जी ने कहा है। जैसे कि आपको पता है नई शिक्षक भर्ती कब आएगी, देश में छात्र और शिक्षा का क्या अनुपात है, शिक्षा मित्र और अनुदेशकों का क्या होने वाला है, इन्हीं सब बातों पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 दिनों का कार्यकाल तो योगी सरकार का पूरा हो चुका है और उत्तर प्रदेश में लगभग 25 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जो यूपी टेट क्वालिफाई हैं, ठीक है। और वो शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, चाहे उन्हें जूनियर की शिक्षक भर्ती का इंतजार हो, चाहे तो उन्हें प्राइमरी की शिक्षक भर्ती का इंतजार हो। लेकिन पिछले 5 सालों से ऐसी कोई भी भर्ती नहीं आई है। योगी आदित्यनाथ जी का दूसरा कार्यकाल पूरा हो चुका है। बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री संदीप सिंह ने 100 दिनों के कार्यकाल का हिसाब किताब लेकर आए तो उम्मीद जगी कि अब शिक्षक भर्ती का सूखा खत्म होने वाला है। आपको बता दें कि इस 100 दिनों का हिसाब किताब कौन शिक्षा मंत्री हमारे हैं, संदीप सिंह। अभी उन्होंने कल या परसों में उनकी मीटिंग हुई थी, वहीं पर उन्होंने अपने 100 दिनों का हिसाब किताब दिया है कि हमने 100 दिनों में बेसिक में क्या क्या किया है। और इस भर्ती के लिए बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगी थी कि भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन इन्होंने कुछ पेच फंसा दिया है। पेच क्या फंसाया है, इन्होंने कहा है कि भैया अभी हम लोग शिक्षकों का समायोजन करेंगे। समायोजन का मतलब होता है कि जैसे कोई इस विद्यालय में है, इस जिले में है, उसको इस जिले में आना तो यहाँ से यहाँ भेजेंगे, यहाँ से यहाँ भेजेंगे, इस प्रकार से समायोजन करेंगे। समायोजन करने के बाद क्या होगा कि मान लीजिए जिला है इसमें शिक्षक कम हो गए, कोई जिला है जिसमें शिक्षक ज़्यादा हो जाएंगे। तो जब हमें प्रत्येक जिले में शिक्षकों का अनुपात पता चल जाएगा कि किस जिले में कितने छात्र और शिक्षक का क्या अनुपात है, तब अगर ज़रूरत महसूस होगी तो भर्ती की जाएगी, ऐसा हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा है। चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। संदीप सिंह ने कहा कि शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा, लेकिन किन शिक्षकों का किया जाएगा इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा है कि शिक्षक छात्र का जो अनुपात का अध्ययन किया जा रहा है, जैसे जैसे यह रिपोर्ट मिलेगी उसके आधार पर फैसला किया जाएगा नई शिक्षक भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। इसके बारे में जो हमारा बेसिक डिपार्टमेंट है उसने भी कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षक छात्र का अध्ययन किया जा रहा है, जैसे ही रिपोर्ट मिलेगी उसके आधार पर फैसला किया जाएगा कि नई शिक्षक भर्ती आएगी कि नहीं। यही चीज़ यहाँ पर 2 बार लिख दी गई है। चलिए हम लोग देखते हैं कि पूरे अगर हम लोग बात करें कि हमारा उत्तर प्रदेश में छात्रों का और शिक्षकों का क्या अनुपात है उसके बारे में बात करें। अगर यहाँ पर शिक्षा मित्र को भी शामिल कर लेते हैं तो प्राइमरी में 29:1 अनुपात यानी 29 छात्रों पर 1 शिक्षक की तैनाती है। और इसके अलावा अगर जूनियर में बात करें तो 28:1 अनुपात है यानी 28 जो है छात्रों पर 1 शिक्षक की तैनाती है, ठीक है। ये आपका जो है पुराना डाटा है। और आपका कितना होना चाहिए, प्राइमरी में 30:1 होना चाहिए, अपर प्राइमरी में 35:1 होना चाहिए। तो कुल मिला के हमारे जो मंत्री जी थे अपने संदीप सिंह जी, इन्होंने तो घुमा फिरा के जवाब दे दिया है, लेकिन जवाब ऐसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि बेसिक में लगभग 51,000 सीटें खाली हैं। इनके कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं इनके कहने का क्या मतलब है। इनके कहने का मतलब ये है कि अभी जैसे कि आपके जो भी कोई भाई बंधु होंगे या घर परिवार में कोई होगा जो प्राइमरी की जॉब कर रहा होगा, और जैसे कि हम ही हैं जो 69,000 में जिसको जॉब मिली है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि टीचरों का समायोजन हो रहा है, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ज़िले के अंदर भी समायोजन हो रहा है। तो उनके कहने का मतलब है कि पहले भैया हम समायोजन करेंगे, उसके बाद जितनी सीटें खाली होंगी उसी हिसाब से हम लोग नई शिक्षक भर्ती निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग बिल्कुल सीधा सीधा कहें तो आपको नई शिक्षक भर्ती के लिए कम से कम 1 से 2 महीने तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। 1 से 2 महीने बाद ही आपकी सुपर टेट की परीक्षा हो सकती है, इसका फॉर्म आ सकता है, क्योंकि लगभग 1 महीने तक तो शिक्षकों का समायोजन होगा, ट्रांसफ़र होगा, इधर से उधर अदला बदली होगी। उसके बाद ही आपकी छात्रों का और शिक्षकों का अनुपात बनाया जाएगा। किस ज़िले में कितनी सीटें खाली हैं इसका आंकड़ा लिया जाएगा, प्रत्येक ज़िले के बेसिक से
फिर वहाँ पर उसके आधार पर विज्ञापन निकाला जाएगा। यानी कि इसमें से 1 से 2 महीने तक का आपको समय लगने वाला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी तैयारी को कम कर दीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारी भर्तियां हैं। अभी नवोदय विद्यालय की भर्ती आई है, केबीएस की भर्ती चल रही है और हमारे यूट्यूब चैनल पर सुपर टेट की ज़बरदस्त तैयारी कराई जा रही है। आपके लिए ये सुनहरा अवसर है ऐसे सारे अभ्यर्थियों के लिए जिनका कोई ना कोई टॉपिक कमज़ोर है, किसी का गणित कमज़ोर है। पिछले जो है शिक्षक भर्ती में ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका गणित की वजह से मेरिट में नाम नहीं आया, यानी कि उनको नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं मिली। पिछली शिक्षक भर्ती में लगभग 4 लाख बच्चों ने सुपर टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, लेकिन जो नौकरी मिली है सिर्फ और सिर्फ 69,000 लोगों को मिली है। यानी कि लगभग 3.25 लाख बच्चे ऐसे थे जो सुपर टेट क्वालिफाई करने के बाद भी नौकरी नहीं पाए। तो उसका सीधा सीधा कारण ये है कि उनका कोई ना कोई टॉपिक कमज़ोर था। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल अदा करता है वो गणित रोल अदा करता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी आपके YouTube चैनल पर हम लोग गणित की रोज़ प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं, उसे आप देख सकते हैं। और आपके 150 सुपर टेट के 150 प्रश्नों का भी प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, उसे भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा हिंदी, संस्कृत और रीजनिंग लगभग सभी विषयों के यहाँ पर प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हैं। अगर आप सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और हाँ, टीचर बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा ही। तो मेरे भाई, आपको कभी भी आपका फॉर्म आए, आपको पढ़ना ही है, अपनी तैयारी को मजबूत करना ही है। ठीक है भैया, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।